इस सिस्टम में रहते हुए आप अपने आप को आत्मनिर्भर भी बना सकते हैं। जहां आज के इस दौर में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे इनकम के स्रोत लिमिट रह गए हैं। उस लिमिट सोर्स में आप उस वर्तमान काम को करते हुए आप अगर इस सिस्टम से जुड़ जाते हैं तो आप अपने आप को आत्मनिर्भर भी बना सकते हैं। तीसरा प्रमुख उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। कहने का तात्पर्य है वुमेन एम्पावरमेंट। इस सिस्टम में अगर महिलाएं अगर जुड़ जाती हैं तो महिलाएं आज अगर आप देख रहे हो तो पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, या तो वो टेक्निकल लाइन हो या कोई सिविल लाइन हो, वहां पर भी महिलाएं अपने नाम को सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा रही हैं। अगर इसमें मात्र आपको किचन में ही मात्र निमित्त बनकर नहीं रह जाना है, इस सिस्टम को अगर आप समझ लेते हो अच्छी तरीके से तो आप इसमें नेटवर्क तैयार करके आप अपने नाम को भी ऊंचे दर्जे पर ले जा सकते हो, और यह सिस्टम का यह प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं। यह जिस सुनहरे सिस्टम से मैं जुड़ी हुई हूं उसका नाम है RCM। RCM यह कंपनी का एक ट्रेडमार्क है जिसके नाम पर हमें सारा प्रोडक्ट्स यहाँ मिलता है। और यह RCM एक तरह का सिस्टम है जिसमें कि आप जितनी ज्यादा सेल करेंगे उतना ज्यादा आपका कमीशन बनेगा, कम सेल करेंगे कम कमीशन बनेगा, अगर सेल नहीं होगी तो आपको कुछ भी कमीशन नहीं मिलेगा। अब RCM का हम फुल फॉर्म जानने की कोशिश करेंगे कि ये RCM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो R से होता है राइट, C से होता है कंसेप्ट और M से होता है मार्केटिंग, अर्थात खरीदारी करने का सही तरीका, जो कि हमें पुराने तरीके से आज तक हम लोग खरीदारी करते आ रहे हैं, जैसे कि हमारे माता पिता करते आ रहे हैं उसी तरीके को हम अपनाकर चल रहे हैं। लेकिन वह खरीदारी करने का तरीका हमारा सही है या गलत, यह हमें हमारा यह सिस्टम बताता है। आइए चेक करते हैं। जैसे हम सभी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, उस काम के बदले हम अपना उसमें समय भी दे रहे हैं। इस काम और समय के बदले उसका हमें पैसा मिलता है, और इस पैसे को हम खर्च कर रहे हैं। कहाँ? अपने जरूरत के सामान के लिए हम कहाँ जाते हैं? बाजार जाते हैं। जैसे ही हम बाजार जाते हैं तो वहां पर हमें एक नाम दिया जाता है ग्राहक का। ग्राहक कहाँ जाता है सामान लेने के लिए? दुकानों में। दुकानदार सामान अपने घर में नहीं बनाता, वह दुकानदार भी सामान कहाँ से लाता है? किसी होलसेलर के पास से या थोक विक्रेता के पास से। यह थोक विक्रेता भी अपने घर में सामान नहीं बनाता, यह भी किसी एजेंट के थ्रू सामान लाता है। यह एजेंट भी अपने घर में सामान नहीं बनाता, यह किसी कंपनी से लाता है। मान कर चलते हैं कि कंपनी कोई सामान बना रही है जिसका कि उसने रेट रख दिया 55 रुपए, मगर यह 55 रुपए का प्रोडक्ट हम ग्राहकों तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि यह कंपनी ने इस प्रोडक्ट के पीछे प्रचार में लाखों रुपए लगाए होते हैं, और यह प्रचार में लाखों रुपए का जो 45% का कमीशन होता है ये बिचौलिए लेकर चले जाते हैं। और यही कारण है कि यह कंपनी का बनाया हुआ 55 रुपए का प्रोडक्ट हम ग्राहकों तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। मानकर चलते हैं कंपनी अगर सामान न बनाए तो भी यह काम नहीं चलेगा, और ग्राहक अगर कहती है कि अगर मैं सामान लेने बाजार न जाऊं तो भी काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए एक तरीका हमें RCM बताती है कि किस तरीके से हम अगर बीच का जो बिचौलिए जो 45% का कमीशन ले जाते हैं उसके लिए मात्र हमें कुछ चीजें करनी है, उसके लिए कंपनी हमें एक तरीका बताती है। देखिए हम आइए देखते हैं कि RCM के काम करने का तरीका क्या है। कंपनी कहती है क्यों ना हम सीधे सीधे जुड़ जाएं ग्राहकों के साथ। उसके लिए मात्र हमें 2 चीजें करनी है यहाँ पर। एक तो प्रोडक्ट का 100% यूज करना है,
और दूसरा प्रोडक्ट के यूज के साथ साथ उस प्रोडक्ट का हमें प्रचार भी करना है। कंपनी कहती है कि अगर कोई बाजार के प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर मैं उसके बराबर का दूं, बढ़िया दे दूं और कम रेट में दे दूं तो ले लेना चाहिए, कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। मगर मैं इस सिस्टम में क्यों आई थी, मैं बताना चाहूंगी। मैं इस सिस्टम में आई थी कि मुझे अपने घर का राशन फ्री चाहिए था और इस फ्री के लिए मैंने मात्र 2 चीजें की है। एक तो प्रोडक्ट का 100% यूज किया है और दूसरा साथ ही साथ मैंने उस प्रोडक्ट का प्रचार भी कर रही हूँ, जैसे कि मैं आज डिजिटली आपको यहाँ पर बता रही हूँ। इस कंपनी की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि आखिर यह कंपनी कहाँ की है। कंपनी की जानकारी में मैं बताना चाहूंगी, यह कंपनी है RCM कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा की, जो कि राजस्थान में है। इसके 200 से ज्यादा के डिपो हैं, 10,000 से ज्यादा के पिकअप सेंटर है। इसमें मेरा अपना खुद का भी एक पिकअप सेंटर है, जिसका कि नाम अभी मैंने बताया, KP वंडरवर्ड, शॉप नंबर 7, बेसमेंट नंबर 1, मोनिका टावर, जालंधर में। इसके 500 से ज्यादा के प्रोडक्ट भी हैं और इसके 1.5 लाख से ज्यादा के डिस्प्ले वॉल हैं। डिस्प्ले वॉल के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी बताना चाहूंगी कि डिस्प्ले वॉल वो चीज होती है, कहने का जैसे तात्पर्य हुआ, मैंने अभी बताया कि मेरा अपना एक खुद का पिकअप सेंटर है। डिस्प्ले वॉल वो होता है जिसको कि आप बता सकते हो ये मिनी पिकअप सेंटर हो जाता है। मिनी पिकअप सेंटर कहने का तात्पर्य यह है कि इसके थ्रू आप अपने जितने भी आपके डाउनलाइन हैं या आप अपना खुद का भी बिजनेस काट सकते हो, लेकिन इसमें एक लिमिट रखा गया है कि कम से कम इस डिस्प्ले वॉल में आपके 10,000 से ज्यादा के प्रोडक्ट होने चाहिए, तो उसको कहा जाता है डिस्प्ले वॉल। और आगे मैं बताना चाहूंगी, कुछ प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन करके मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा प्रोडक्ट बाजार के प्रोडक्ट से बेहतर क्यों है। कुछ प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन मैं कर रही हूँ यहाँ पे। एक तरफ मैंने ले रखा है बाजार का प्रोडक्ट और एक तरफ मैंने ले रखा है RCM का प्रोडक्ट। सुबह सुबह जैसे ही हम उठते हैं तो हमें किस चीज की जरूरत होती है? साबुन की। और बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाला साबुन है लक्स इंटरनेशनल। अगर क्वालिटी की बात की जाए तो उसमें 76% का TFM है और रेट की बात की जाए तो उसका मार्केट में बाजार में लगा कर रखा गया है वेट 100 ग्राम और रेट 63 रुपए। TFM का मतलब मैं बता दूं यहाँ पर टोटल फैटा मटेरियल है। उसी तरह RCM ने एक साबुन बनाया है जिसका की नाम ईना रखा गया है। इसकी भी क्वालिटी में 76% TFM है और वेट की बात करूं तो वेट भी 100 ग्राम ही है। लेकिन RCM कंपनी ने इस ईना साबुन का जो MRP लगा कर रखा है वो है 34 रुपए। यहीं पर आप सीधे सीधे अगर डिफरेंस अंतर देखना चाहें तो 63 और 34 मतलब 29 रुपए की सीधे सीधे हमारी बचत हो जाती है। और अगर आप कंपनी का ID कार्ड बना लेते हो ना तो आपको यह साबुन आपकी DP प्राइस पर मिलता है, जो कि बताया गया है 28 रुपए। मतलब सीधे सीधे 29 प्लस 6 मतलब आपने सीधे सीधे 29 प्लस 6 कहने का मतलब 35 रुपए की बचत कर ली। मतलब एक पर एक साबुन तो आपका फ्री चला गया आगे आपके पास। तो महीने में 5 साबुन तो आपके लगते ही या उससे ज्यादा लग जाते हैं, तो टोटल 175 रुपए की आपने बचत कर ली। और हर एक RCM प्रोडक्ट पर कुछ ना कुछ कंपनी ने अपना PV भी दे रखा है और इस ईना साबुन पर कंपनी ने जो PV दे रखा है वो है 14 का। अब क्वालिटी की बात करें, जो कि मैंने बताया था लक्स इंटरनेशनल और अपने RCM साबुन की ईना की, दोनों में 76% TFM तो है, जिसको कि टोटल फैटा मटेरियल बताया जाता है। तो टोटल फैटा मटेरियल कहने का तात्पर्य होता है वनस्पति का तेल। लेकिन जो हमारा बाजार में बिकने वाला लक्स इंटरनेशनल है, प्रोडक्शन ज्यादा होने के कारण वहां शुद्धता नहीं रह गई है और उसमें जानवरों की चर्बियां मिलाई जाती हैं, जो कि हमारी त्वचा को खुश्क बना देती है, त्वचा को मुलायम नहीं रहने देती और
खारिश हो जाती है और त्वचा की कई बीमारियां आ जाती हैं। जहां पर कि हमारे आरसीएम के प्रोडक्ट में ईना साबुन निकाला गया है, वहां पर 100% शुद्धता की गारंटी है और हर्बल है और शाकाहारी है, जो कि हमें त्वचा की बीमारियां होने नहीं देता। अगर आप हमेशा लगातार यूज करने में उस साबुन को यूज करोगे ना, तो आपकी त्वचा मुलायम बनी रहती है, खारिश नहीं होने देती और त्वचा की बीमारियों को भी दूर रखता है। और सवेरे हम जैसे ही उठते हैं तो हमें दूसरा चीज क्या यूज में लाना होता है। दूसरे प्रोडक्ट की कंपैरिजन में मैं सवेरे उठती हूँ तो मुझे टूथपेस्ट की जरूरत होती है। बाजार में बिकने वाला सबसे ज्यादा हमारा टूथपेस्ट का नाम है कोलगेट, जो कि क्वालिटी में भी हर्बल है। और वेट की बात करूं तो इसका 100 ग्राम है और रेट इसका मार्केट में कोलगेट का 95 रुपए है। और आरसीएम ने जो हमारा टूथपेस्ट का नाम दिया है वह है कैविगो। अगर उसकी क्वालिटी की बात करूं तो यह भी हर्बल है और वेट की बात करूं तो इसका भी वेट 100 ग्राम ही है, मगर इसकी एमआरपी रखी गई है 60 रुपए। 95 और 60, यहीं पर आप अंतर देख लो, मतलब 35 रुपए की आपने बचत कर ली। अगर आपने कंपनी का आईडी कार्ड बना रखा है तो यह कैविगो हर्बल टूथपेस्ट आपको 42 रुपए में मिलता है। मतलब 35 प्लस 18 53 रुपए हो गए। 53 रुपए की आपने बचत कर ली, मतलब एक पर एक टूथपेस्ट फ्री हो गया। मतलब आपको महीने के 2 टूथपेस्ट तो लगते ही लगते हैं, एक पर एक टूथपेस्ट आपको फ्री में मिल रहा है, तो इसमें क्या खराबी है, ले लेना चाहिए। और इस पर भी अपना कंपनी ने पीवी दिया है 25 पीवी। और अगर क्वालिटी की बात करूं, जो मार्केट में बाजार में बिकने वाला टूथपेस्ट कोलगेट है, उसमें शुद्धता की गारंटी नहीं है और उसमें डायरेक्शंस फॉर यूज लिखा होता है कि 6 साल के बच्चे उसे यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर जहां पर हमारा कैविगो हर्बल टूथपेस्ट की बात की जा रही है, तो वहां पर कोई इसमें किसी तरह की पाबंदी नहीं लगा रखी है। किसी उम्र के बच्चे इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुद्धता है और शुद्धता से ऊपर कुछ नहीं होता। और कोलगेट टूथपेस्ट को अगर हम यूज कर रहे हैं ना, तो वो केवल हमारी दांतों से मुंह से आने वाले बदबू को मतलब हमारे दांतों को साफ कर रहा है, मुंह की सारी बीमारियों को नहीं दूर कर रहा है। जबकि हम कैविगो हर्बल टूथपेस्ट की बात करते हैं तो वो प्योर शुद्ध हर्बल और शाकाहारी होने के कारण उसमें नीम के सत्व, फिटकिरी और लौंग का तेल जो मिला हुआ है ना, फिटकिरी हमारे मसूड़ों को मजबूती प्रदान कर रहा है और जो हमारे नीम के सत्व हैं वो हमारे दांतों में कीड़े नहीं लगने दे रहा है। और पुराने जमाने में जब दांतों में दर्द होते थे तो वहां पर लौंग का तेल यूज कर दिया जाता था, लौंग रखने को बोला जाता था। लेकिन इसमें ऑलरेडी लौंग मिले होने के कारण यह हमारे दांतों में दर्द भी नहीं होने देता। और दांतों में जो झंझनाहट होती है, मतलब कभी गर्म कभी ठंडा जैसा महसूस होता है, वो चीजें भी हमें दांतों में फील नहीं होने देता, महसूस नहीं होने देता। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जो आरसीएम के प्रोडक्ट्स हैं सारी तरह से बाजार में बिकने वाले प्रोडक्ट्स से बेहतर साबित होते हैं। और आगे हम देखते हैं कि यह हमारा आरसीएम का कार्ड कैसे बनता है। इसके लिए आपकी ज्वाइनिंग फ्री होती है, कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ एक आपको केवाईसी देनी होती है। अब ये केवाईसी क्या होता है? केवाईसी होता है नो योर कस्टमर, मतलब ग्राहकों के बारे में जानकारी लेना। इसके लिए आपको बैंक या कोई वित्तीय संस्था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, वो क्या करते हैं, ग्राहकों और उसके पते के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके द्वारा आपको ग्राहक और उसके बैंक की सुरक्षा होती है। केवाईसी में सिर्फ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं, जैसे कि आप डिजिटल फोटो चाहिए होता है किसी भी कस्टमर का, उसका आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए होती है, बैंक खाते की फोटोकॉपी, पैन कार्ड का और उसका फोन नंबर। और सबसे बड़ा इसमें पॉइंट होता है नॉमिनी का आधार कार्ड। क्यों? क्योंकि यह मात्र निमित्त जो आईडी कार्ड जिसकी बन रही है वहीं तक नहीं होता है। अगर उन्हें कुछ फ्यूचर में कुछ हो जाता है तो यह बिजनेस सीधे सीधे नॉमिनी को ट्रांसफर होना होता है, तो इसके लिए नॉमिनी का आधार कार्ड भी चाहिए होता है।
जैसे ही आप इतने डॉक्यूमेंट जमा करते हो ना, तो आपके फोन पर एक ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड, जिसके आधार पर आपकी ज्वाइनिंग ऑनलाइन हो जाती है। और जैसे ही आपकी ऑनलाइन ज्वाइनिंग होती है तो आपको एक 10 नंबर का कच्चा नंबर प्रोवाइड करा दिया जाता है, और इस कच्चे नंबर पर आपको 2000 या 2000 से ज्यादा डीपी प्राइस की खरीदारी करनी होती है, और 24 घंटे के अंदर आपको 8 नंबर का एक पक्का आईडी नंबर मिल जाता है, जिसके आधार पर आप कंपनी के एसोसिएट बायर बन जाते हैं। और ये जो 10 नंबर का जो कच्चा नंबर पहले आपको प्रोवाइड किया गया था, उसकी वैल्यू अब खत्म हो जाती है। और आगे हम देखते हैं कि कंपनी ने हमें क्या क्या बेनिफिट्स दे रखे हैं सभी के लिए। ठीक है, कंपनी ने जो हमें बेनिफिट्स दिए हैं ना, उसमें सबसे पहले आते हैं यूजर्स। यूजर्स वो लोग होते हैं जो कि केवल अपने नियमित यूज के लिए प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। वो किसी की बात नहीं सुनते हैं कि मेरी अपलाइन क्या बोल रही है, नहीं बोल रही है। वो अपने नियमित यूज के अनुसार जितना भी प्रोडक्ट का यूज करते हैं, उतनी की खरीदारी करते हैं। दूसरे दूसरे कैटेगरी में आते हैं सेलर। सेलर वे लोग होते हैं जो कि अपने साथ में अपने लिए तो प्रोडक्ट यूज कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उस प्रोडक्ट को सेल भी मार्केट में करते हैं, कि उस प्रोडक्ट को की क्वालिटी बताकर मार्केट में सेल करते हैं, तो उन्हें सेलर की कैटेगरी में रखा गया है। और तीसरे होते हैं नेटवर्कर। नेटवर्कर कहने का तात्पर्य यह है कि वो अपने घर में तो सामान यूज कर ही रहे हैं, साथ में प्रोडक्ट की रिटेलिंग भी करते हैं, और प्रोडक्ट की रिटेल करके वो उनको किसी डिस्ट्रीब्यूटर मतलब किन्हीं को प्रोडक्ट की जानकारी देते हुए उसमें एक अच्छा खासा नेटवर्क तैयार करके उसमें अपना कैरियर को बिल्डअप करते हैं। तो वो आते हैं तीसरे कैटेगरी में नेटवर्कर के तौर पे। आगे मैं बताना चाहूंगी, क्या आपको पता है कि आरसीएम से अगर आप 6 महीने लगातार खरीदारी करते हो तो आपको फ्री प्रोडक्ट उपहार में भी मिलता है। 6 महीने लगातार। लगातार कहने का तात्पर्य यह है कि कंसिस्टेंट बने रहना, जैसा कि मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। कंपनी ने एक अपनी तरफ से कंसिस्टेंसी प्लान दे रखा है। कंसिस्टेंसी प्लान अभी जैसे पीछे मैं बताई कि लगातार अगर आप कंपनी से जुड़े हुए हो और उसमें आप अपनी खरीदारी कर रहे हो, तो कंपनी के अकॉर्डिंग क्या क्या लाभ आपको प्राप्त होंगे वो मैं बताना चाहूंगी। जैसे कि अगर कोई एसोसिएट बायर हमारा 100 पीवी से लेकर 1499 पीवी कर रहा है, वो भी 6 महीने लगातार, तो उसे 12% डीपी प्राइस का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। उदाहरण के तौर पर मैं समझाना चाहूंगी यहाँ पे कि मान लेते हैं 100 से 1499 भी मैंने कहा, तो हम मानकर चलते हैं जो एसोसिएट बायर है वो 1000 पीवी कर रहा है, वो भी 6 महीने लगातार, तो उसकी 6 महीने के अकॉर्डिंग 6000 पीवी जमा हो जाती है, तो उसको 12% का लाभ प्राप्त होता है। तो 12% 6000 का 720 रुपए बन जाता है, और यह 720 रुपए का वह अपने मन मर्जी के मुताबिक जो प्रोडक्ट नजदीकी पिकअप सेंटर से उठाना चाहे वो उठा सकता है। इसी तरह अगर 15 कोई एसोसिएट बायर है जो कि अपने आईडी पर 1500 पीवी कर रहा है, वो भी 6 महीने लगातार, तो उसे 1500 डीपी प्राइस का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 2500 पीवी करने वाले 6 महीने लगातार, तो उन्हें 2500 डीपी प्राइस का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। और आगे चलते हैं, जैसे 5000 पीवी 6 महीने लगातार, तो 5000 डीपी प्राइस का तो प्रोडक्ट फ्री मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ आपको 600 रुपए परफॉर्मेंस बोनस की फर्स्ट स्लैब आप प्राप्त कर लेते हो, जिस पर कि आपको 2% का कमीशन रखा गया है। और मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं ये 5000 पीवी का हमेशा लाभ प्राप्त कर रही हूँ। आगे चलते हैं,
आगे देख रही हूँ मैं कि अगर कोई एसोसिएट बायर ऐसा है जो कि 10,000 पीवी कर रहा है, वो भी 6 महीने लगातार, तो उसे 5,000 डीपी प्राइस का प्रोडक्ट मिलता है, साथ ही साथ 3,000 रुपए कैश और 2,700 रुपए परफॉर्मेंस बोनस की सेकंड स्लैब होती है, जो कि 4.5% के अकॉर्डिंग उसे 2,700 रुपए परफॉर्मेंस बोनस का मिलना शुरू हो जाता है। अगर कोई एसोसिएट बायर है जो 25,000 पीवी कर रहा है, वो भी 6 महीने लगातार, तो उसे 5,000 डीपी प्राइस का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, साथ ही साथ 12,500 रुपए का कैश और 10,500 रुपए का परफॉर्मेंस बोनस का थर्ड स्लैब प्राप्त कर लेता है, वो भी 7% के अकॉर्डिंग, तो उसे 10,500 रुपए का कैश भी मिलता है। और मैं इसमें बताना चाहूंगी कि यह हमारी 25,000 पीवी हमारे ग्रेट अपलाइन श्री हरमिंदर कोहली सर इस लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। आगे चलती हूँ, मैं बताना चाहूंगी जैसे कोई 50,000 पीवी कर रहा है, वो भी 6 महीने लगातार, तो उसे 5,000 डीपी प्राइस का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, साथ ही साथ 30,000 कैश भी मिलता है और 28,500 रुपए परफॉर्मेंस बोनस का चौथी स्लैब प्राप्त करने के बाद उसे 9.5% के हिसाब से मिलना शुरू हो जाता है। और अब इसी में मैं आगे बताना चाहूंगी, ये 100 और 1000 पीवी जो कर रहे हैं ना, वो यूजर, अभी मैं बताई थी, यूजर वो होते हैं जो अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो ये 100 और 1000 पीवी करने वाले सिर्फ मात्र यूजर ही हैं, और 1500 से 2500 जो पीवी कर रहे हैं वो सेलर के अकाउंट में आते हैं, और 5,000 जैसा कि मैंने बताया कि मैं कर रही हूँ और मुझे इसका लाभ प्राप्त है, तो ये सभी यहाँ से जितने भी लोग आते हैं वो एज मतलब नेटवर्कर के तौर पर काम करना शुरू कर देते हैं। अब कंपनी ने यहाँ पर हमें और इतना ही नहीं सीमित रखा है, हमारे लिए एक परचेज क्लब भी बना रखा है, जिस पर कि कंपनी ने एंट्री फीस पात्रता शुल्क रखी है 50,000 पीवी की। अगर आप 1,500 से लेकर 5,000 पीवी कर रहे हो, तो आप 10% कमीशन लेने की सेल्फ आईडी पर कंपनी के टर्नओवर का 10% कमीशन लेने के हकदार हो जाते हो। लेकिन यह जरूरी कहा गया है कि आपकी आईडी पे आप कम से कम तो 1,500 पीवी तो होना ही चाहिए। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि जैसे परचेज क्लब में 50,000 पीवी की बात कही जा रही है, तो अगर आप 100 पीवी कर रहे हो ना, 100 पीवी कर रहे हो, तो इस 100 पीवी करते करते 50,000 पीवी पूरा करने में आपको 42 साल लग जाते हैं। अगर आप 1,000 पीवी कर रहे हो, तो 50,000 पीवी तक जाते जाते आपको 50 महीने लग जाएंगे। अगर आप 1,500 पीवी कर रहे हो, तो यही 50,000 पीवी पूरे करने में आपको 34 महीने लग जाते हैं। अगर आप 2,500 पीवी कर रहे हो 50,000 पीवी पूरे करने के लिए, तो आपको 20 महीने लग जाते हैं। वही जहां पर मैंने कहा कि मैं 5,000 पीवी कर रही हूँ लगातार, तो मात्र मुझे 10 महीने लगते हैं इस 50,000 पीवी को प्राप्त करने में। और मैं यह कहना चाहूंगी कि जितने भी हमारे पोर्टल पर उपस्थित एसोसिएट बायर हैं, वो जल्द से जल्द, जिस तरह से मैं 5,000 पीवी कर रही हूँ, मुझे 50,000 पीवी का कमीशन का 10% कमीशन लेना है कंपनी से, और मैं इसके लिए जी जान लगाती हूँ। आप भी इसी तरह अपनी जी जान लगाकर इस 5,000 पीवी की स्लैब को जल्द से जल्द प्राप्त करें। कंपनी ने हमें मात्र इतना ही नहीं दिया है, कंपनी ने अपनी तरफ से एक डबल धमाल भी रखा है। इस डबल धमाल में कंपनी की तरफ से क्या है वो मैं बताना चाहूंगी। जैसा कि अभी मैंने बताया, 1,000 पीवी 6 महीने लगातार, तो 6,000 पीवी जमा होने के बाद 12% के अकॉर्डिंग 720 रुपए का प्रोडक्ट। उसी तरह इसमें अगर आपने 500 पीवी इस न्यूट्री चार्ज, गामा या कीसोल का लगातार 6 महीने कर रखा है, तो आपके 3,000 पीवी जमा हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको 12% का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। मतलब कहने का 360 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो 720 प्लस 360 1,080 का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा। उसी तरह आगे है 1,500 पीवी अगर आप कीसोल, न्यूट्रीचार्ज और गामा का कर रहे हो, तो 6 महीने लगातार करने के बाद 1,500 डीपी प्राइस का आरसीएम तो प्रोडक्ट फ्री देती ही देती है, साथ ही साथ 1,500 का न्यूट्रीचार्ज भी प्रोडक्ट फ्री देती है।
उसी तरह आगे 2500 पीवी 6 महीने लगातार न्यूट्रीचार्ज गामा की सोल जो भी आप कर रहे हो, तो 2500 का डीपी प्राइस का प्रोडक्ट आरसीएम की तरफ से फ्री और 2500 का न्यूट्रीचार्ज भी फ्री देती है। और आगे उसी तरह अपलाइन से आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें भी आपकी पात्रता शुल्क रखी गई है परचेज क्लब में 50,000 पीवी का। इसमें भी कंडीशन लगाकर रखा गया है कि 1500 से 5000 पीवी जब तक आप नहीं करोगे आप कमीशन लेने के हकदार नहीं बनोगे, जो कि 10% कमीशन आपको कंपनी की तरफ से रखा गया है। आगे मैं बताना चाहूंगी, इतना ही नहीं कंपनी ने हमें दिया है, कंपनी ने हमारे लिए और भी बेनिफिट्स दिए हैं जो कि वाइटल स्पिन के लिए हैं। कंपनी अपने टर्नओवर का 2% कमीशन जो कि 1% मंथली और 1% एनुअल के तौर पे देती है। सबसे पहली पिन जो कि हमारी है ओपनर की पिन, जिस पर की कंपनी ने 1 पॉइंट निर्धारित कर रखा है। ओपनर की पिन ऐसी होती है ना, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, जिस एसोसिएट बायर ने ओपनर की पिन ले ली वहां पर यह कहा जाता है कि उनके घर का राशन फ्री हो जाता है। ये होता है ओपनर का पिन। यहाँ पर ओपनर के पिन पर मानना नहीं है, मतलब ये करना ही करना है। जहां पर कि आप सेल्फ आईडी पर 1500 पीवी कर रहे हो, सेल्फ की आईडी जहां पर मैं 0 से स्टार्ट की थी, मान लेती हूँ मेरी ही ओपनर पिन है, तो वहां पर मैंने 1500 की पीवी मान लिया गया है। 1500 की पीवी कर रहा है और उसमें 2 लेग ए और बी को निर्धारित कर रखा गया है। ए लेग में 50,000 की पीवी हो रही है और बी लेग में 20,000 की पीवी हो रही है। तो इस पर 1 पॉइंट निर्धारित कर रखा गया है। 1 पॉइंट कहने का तात्पर्य यह है कि उसे मंथली 700 से लेकर 1400 रुपए का मंथली एक्स्ट्रा आता है। दूसरा पिन कंपनी ने निर्धारित कर रखा है ईगल के लिए, उस पर 2 पॉइंट दे रखा है। उसी तरह सेल्फ आईडी पर अगर 1500 पीवी और 2 लेग की बात की जा रही ए और बी की, अगर एक लेग में 85,000 पीवी और बी लेग में 30,000 की पीवी हो रही है, तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट कहने का तात्पर्य है 1400 से लेकर आपको 2800 एक्स्ट्रा आते हैं। तीसरी पिन है रनर की, जिस पर की 3 पॉइंट निर्धारित की गई है। यहाँ पर भी सेल्फ आईडी पर आपको 1500 पीवी करना जरूरी है और 2 लेग की बात की जा रही है ए और बी की। ए लेग में 1,30,000 पीवी होनी चाहिए और बी लेग में 40,000 की पीवी होनी चाहिए, तभी आपको रनर की पिन मिलती है और उस पर 3 पॉइंट मिलता है। इस पर कंपनी ने 2100 से लेकर 4200 तक का मंथली एक्स्ट्रा रखा हुआ है। चौथी पिन आती है विनर की, जिस पर की कंपनी ने 4 पॉइंट निर्धारित कर रखा है। इस पर भी सेल्फ आईडी पर आपका 1500 पीवी होना जरूरी है। 2 लेग की बात की जा रही है ए और बी की, तो ए लेग में ए लेग की बात करूं तो उस पे पीवी होनी चाहिए 2,10,000 और बी लेग में 50,000 की पीवी होनी चाहिए। तो इस पर आपको 2800 से लेकर 5600 तक का रुपए एक्स्ट्रा आता है। और 5वीं पिन है स्टार की, 5 पॉइंट निर्धारित किया गया है। इसमें भी सेल्फ आईडी पर आपकी 1500 पीवी होनी चाहिए। 2 लेग की बात की जा रही है ए और बी की, तो ए लेग में 2,80,000 की पीवी होनी चाहिए और बी लेग में 70,000 की पीवी, 8,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैंने कह रखा है कि सेल्फ आईडी पर 1500 पीवी, ये कंपलसरी कंपनी ने बनाकर रखा है, तभी आप कंपनी के टर्नओवर लेने के हकदार बन पाएंगे। अब आते हैं रॉयल्टी के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी। आज तक मात्र 3 लोगों को रॉयल्टी मिलती है, या तो किसी साइंटिस्ट को मिलती है, या तो किसी राइटर को, और या तो किसी सिंगर को। और यहाँ पर हम लोग जितने भी लोग उपस्थित हैं, ना तो हम लोग कोई साइंटिस्ट हैं, ना किसी चीज की हमने खोज कर रखी है कि साइंटिस्ट बन गए हैं, ना तो हम कोई राइटर हैं कि हम लोगों ने कोई किताब लिख रखी है, और ना ही हम गायक हैं कि हम लोग जहां तक बात की जाए तो हम लोगों के नॉलेज में सभी हम लोग बाथरूम सिंगर ही तक सीमित रह गए हैं। तो यहाँ पर जो आरसीएम कंपनी है ना,
वो हम लोगों को एक रॉयल्टी ग्रोथ भी देती है, मासिक रॉयल्टी ग्रोथ बोनस, वो भी कुल नेट मासिक पीवी का 1%। यहाँ पर कई पिन लेवल बताए गए हैं जिन पर अलग अलग पॉइंट रखे गए हैं। पहला है गोल्ड पिन लेवल। अगर आप गोल्ड पिन लेवल पे चले जाते हो तो उस पर 10 पॉइंट निर्धारित कर रखा गया है, लेकिन इसमें भी कंडीशन यही है कि आपकी सेल्फ आईडी पर 1500 पीवी तो होना ही होना चाहिए। और जहां तक ए और बी लेग की बात की जा रही है ना, तो ए लेग में आपकी बिजनेस की परचेज वॉल्यूम 3,50,000 और बी लेग की बात की जाए तो वहां पर आपकी परचेज वॉल्यूम 1,15,000 की होनी चाहिए, तभी आप 10 पॉइंट के हकदार बनते हैं। अगर दूसरे पिन की बात की जाए स्टार गोल्ड की, तो आपको 11 पॉइंट मिलना शुरू हो जाता है। प्लैटिनम की बात की जाए तो वहां पर 12 पॉइंट, स्टार प्लैटिनम की बात करें तो वहां पर आपको 13 पॉइंट मिलना शुरू हो जाता है। कंपनी ने यहीं तक नहीं दे रखा है, हमें टेक्निकल बोनस मंथली अमाउंट भी दे रखा है। उसमें अलग अलग पिन लेवल इसमें भी हैं, उसके भी बोनस पॉइंट अलग अलग हैं। पहला है पर्ल टेक्निकल लेवल अचीवमेंट के तौर पे, उस पे कंपनी ने अपनी तरफ से 10 पॉइंट निर्धारित कर रखा है। इस पर भी आपका सेल्फ आईडी पर 1500 पीवी होना चाहिए। और जहां तक कि ए और बी लेग की बात की जा रही है, तो ए लेग में आपकी बिजनेस होनी चाहिए 5 लाख पीवी की और बी लेग में भी 5 लाख पीवी की, तभी आप बोनस पॉइंट के 10 पॉइंट के हकदार होंगे। स्टार पर्ल में भी उसी तरह आपकी सेल्फ आईडी पर 1500 और उस पर बोनस पॉइंट 12। एमराल्ड की बात की जाए तो 14। स्टार एमराल्ड की बात करूं तो उस पर 16 पॉइंट निर्धारित कर रखे हैं कंपनी ने। उसी तरह सीनियर टेक्निकल बोनस मंथली अमाउंट भी निर्धारित कर रखा है। इसमें भी अलग अलग पिने हैं। रूबी हैं, उस पे 18 है। स्टार रूबी तो उस पे 20, सफायर तो 22, स्टार सफायर तो 24, डायमंड तो उस पे 26 पॉइंट निर्धारित कर रखा गया है कंपनी की तरफ से। इस तरह हम देखते हैं कि इस तरह हम देख रहे हैं कि कंपनी ने हमें बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स दिए हैं। 22% डिफरेंस कमीशन आ रहा है, 8% की रॉयल्टी भी आ रही है, 5% टेक्निकल बोनस आ रहा है, 2% वाइटल्स, 2% रॉयल्टी भी आ रही है, 2% टेक्निकल का भी आ रहा है। और अगर आप कंसिस्टेंट हो, मतलब खरीदारी लगातार कर रहे हो, तो 24% का कंसिस्टेंसी बायर भी मिल रहा है। कंसिस्टेंसी ऑफर जो अभी बताया, कंसिस्टेंट हो रहे हो 6 महीने लगातार, तो आपको डीपी प्राइस का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। कैश रिवॉर्ड भी है परफॉर्मेंस बोनस के तौर पे। डबल धमाल भी कंपनी ने दे रखा है। परचेज क्लब की बात जहां पर मैं कर रही हूँ, 50,000 पीवी पूरे करने वाले जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी आप कमीशन कंपनी की तरफ से उसके टर्नओवर लेने के हकदार बन जाते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कमीशन हमें आता कैसे है। उसके लिए एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगी, कमीशन है उदाहरण का। उसके लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है स्लैब कमीशन का परचेज वॉल्यूम के अकॉर्डिंग क्या है। सबसे पहला है कि अगर आप 5,000 पीवी करते हो तो उसके लिए कंपनी के तरफ से 2% का परफॉर्मेंस बोनस निर्धारित किया गया है। अगर आप 10,000 परचेज वॉल्यूम कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग 4.5% का, 20,000 कर रहे हो तो 7% का, 40,000 कर रहे हो तो 9.5% का, उसी तरह आगे बताया गया है। आगे मैं बताना चाहूंगी एक उदाहरण के तौर पर, ये कमीशन स्लैब था। अब उदाहरण, मैंने अपनी शुरुआत की थी 0 से, लेकिन अब मान कर चलते हैं कि मैंने अपनी आईडी पे, सेल्फ आईडी पे 1500 परचेज वॉल्यूम कर लिया। उसमें 2 लेग की बात की जाए, बी और सी। बी लेग का हमारा परचेज वॉल्यूम हो रहा है 2,000 और सी लेग का परचेज वॉल्यूम 3,000। अगर टोटल मैं ए, बी और सी की बात करूं तो 2,000 प्लस 3,000 प्लस 1,500 टोटल हो गए मेरे 6500, जो कि 5,000 से ज्यादा और 10,000 से कम है, तो मैं 2% लेने की हकदार बन जाती हूँ। तो 2,000 का 2% कहा जाए तो यह हो गया 40, और 3,000 का 2% बात किया जाए तो वो हो जाता है 60,
और मैं अपने अपने सेल्फ आईडी पर मैं बात करूं 1500, जैसा कि मैंने बताया, तो 1500 का 2% कहें तो 30 बन जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मेरे पास 130 रुपए कमीशन के तौर पे आ जाता है। उसी तरह आगे की मैं बात करूं तो ए लेग में जैसे 1500 वॉल्यूम सेल्फ आईडी पे, और ए लेग पे सेल्फ आईडी पे 1500 वॉल्यूम, और बी और सी लेग की बात करूं तो उसमें 20,000, और सी लेग की बात किया जाए तो उसमें 30,000 का अगर परचेज वॉल्यूम बन जाता है तो यह 130 बढ़कर 1300 में कन्वर्ट हो जाता है। एक जीरो जैसे जैसे पीछे बढ़ते जाता है ना, तो ये हमारा कमीशन का जो पैसा बनकर आता है वो जीरो का लेवल भी बढ़ने लगता है। उसी तरह अगर मेरी सेल्फ आईडी पर 1500 वॉल्यूम हो रही है और बी और सी लेग की बात कर रही हूँ, तो वहां पर अगर मेरा 2 लाख और ये हो गया 3 लाख सी लेग की बात, तो यह 1300 की बात की थी मैं उसके ऊपर, तो यह 1300 बढ़कर 13,000 में तब्दील हो जाता है। जरूरी है यह कि मैं अपने नीचे जितनी ज्यादा लेग बढ़ाती जाऊंगी वो नीचे से हमारा कमीशन लेवल भी बढ़ता जाता है। आगे मैं बताना चाहूंगी सफलता। सफलता हमें मिलती कैसे है? उसके लिए मात्र हमें कुछ चीजों को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उसे अप्लाई करना है। उसके लिए क्या करना है? रोजाना हमें एक न्यू ज्वाइनिंग निकालनी है। ज्वाइनिंग तो निकालनी ही निकालनी है, साथ में हमें प्रोडक्ट को रिटेल भी करना है और जूम मीटिंग से जोड़ना है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जूम मीटिंग जोड़ना, जो कि आजकल हमारे लिए डेली कर रहे हैं। सवेरे मॉर्निंग का सेशन चलता है, मॉर्निंग मिराकल 6 बजे का यह मॉर्निंग सेशन होता है, जो कि कई हिस्सों में बटा होता है। इसमें हमें कई ग्रेट अपलाइन लीडर को सुनने को मिलता है कि उन्होंने असफलता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए कितनी मेहनत कर रखी है। और दूसरा सेशन में ऐसा होता है कि किसी स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में वो हमें जानकारी देते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, जिसकी कि हमें जिसके बारे में हमें जानने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वो सारी चीजें हमें यहाँ इस जूम मीटिंग के थ्रू जानने को मिलता है। और जैसा कि पहले प्रमुख उद्देश्यों में था ना, तीसरा पॉइंट महिला सशक्तिकरण का, वो सबसे ज्यादा यह जरूरी है कि यहाँ पर महिलाओं के लिए जूम मीटिंग में दोपहर की 1 बजे की सेशन होते हैं, वो भी स्पेशल लेडीज के लिए की सोल की तरफ से। अगर लेडीज इसमें ज्वाइन कर लेती है ना इस जूम मीटिंग में, तो उसमें लेडीज को की सोल के बारे में एक से एक प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है कि कैसे यूज करना है, किस तौर से यूज करना है। अगर उसमें जुड़ जाती हैं तो लेडीज अपने, जैसे मैंने कहा था, अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा सकती हैं, प्रोडक्ट को बताकर किसी भी लेडीज को श्नेटवर्क अच्छा खासा तैयार करके अपना अपना नाम बना सकती हैं। ये जूम मीटिंग है। और जूम मीटिंग हमारी श्री ग्रेट अपलाइन श्री संजय पुरी सर, जो हमेशा रात में 8 बजे करते हैं, अगर आप उससे भी जुड़ जाते हैं ना, तो वो काफी अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं और इस तरह से वो टैकल करना सिखाते हैं कि हमें किस तरह अपने स्लैब को आगे करना है, अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है। और श्री संजय पुरी सर के बारे में मैं बताना चाहूंगी, इनका एक गुरु मंत्र है, जिनकी जिनकी टीम जूम पे, उनका बिजनेस बूम पे। और ये मैं बताना चाहूंगी कि अपनी अपनी टीम को जूम मीटिंग अटेंड जरूर करवाएं। ये है सफलता के राज, जिन्हें अगर आप अपने डेली लाइफ में ले आए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आगे मैं बताना चाहूंगी, क्या आपने और आपकी टीम ने सफलता के अलार्म सेट कर लिए हैं? अगर नहीं तो सबसे पहले ये काम करें। सफलता के अलार्म कहने का तात्पर्य ये है कि आजकल तो ठंड का सीजन चल रहा है, तो लोगों को उठने का दिल नहीं करता, ठीक है? तो क्या होता है कि अगर आपकी नींद नहीं खुल रही है ना, तो जो सवेरे का 6 बजे का सेशन है, उसके लिए आप अपने मोबाइल में टाइमिंग सेट कर लें कि हाँ, मुझे इतने बजे उठना है और मुझे मॉर्निंग का सेशन सुनना ही सुनना है, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट होता है कि उसमें जो अपने ग्रेट अपलाइन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जो जानकारी मिलती है, अगर आप उसे जान लें
तो वो आपको अपनी टीम को आगे बढ़ाने में, प्रोडक्ट को रिटेल करने में काफी सुविधा प्रदान करती है। तो ये है सफलता के अलावा, अगर जो आपने अपने जीवन में सेट कर लिया तो आप जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। जो आपने अपना कीमती समय मुझे सुनने के लिए यहाँ पर दिया, उसके लिए मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद। और मैं गर्व करती हूँ कि मैं इस सिस्टम से जुड़ी हूँ, आरसीएम सिस्टम से। जय आरसीएम। ओवर टू संजय पुरी सर। थैंक यू। थैंक यू दीदी। एक बार स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए जरा जल्दी जल्दी। थैंक यू राखी दीदी जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सारी टीम के द्वारा। कमाल कर दिया आपने, धमाल कर दिया। अपने ऐसा मतलब ऑन स्क्रीन सबको दिखा दिए। हो सकता है 100% हो सकता है, जब ठान लेगा तो सब कुछ हो सकता है। जो भी मैं इसलिए घर पर नहीं गया कि किसी लोग के यार रंजन सपोर्ट कर रहा होगा, इसलिए मैं दूर बैठा हूँ, अपने पिकअप सेंटर पर ही बैठा हूँ। बहुत अच्छा लगा। जो भी कुछ कमी बेसी है उसको जैसे जैसे ऑन स्क्रीन आएंगे, ऐसे तो मेरे समझ से ठीक है, लेकिन थोड़ा सा घबराहट होता है सर के सामने, सभी को घबराहट होता है, इसलिए सब सामने नहीं आ पाते हैं। लेकिन इतना हिम्मत करके, डरने की बात नहीं, सभी कर सकते हैं। और दिमाग में बैठाना है। मान लिए चलो कितने लोग करते हैं, बार देख के बोला जाता है, लेकिन आरसीएम में जो मार्केटिंग प्लान है, जिसको एक बार दिमाग में बैठ गया वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। मेरे समझ से जो राखी है, जो एमबीए किए हुए हैं, एमबीए है एचआर में, मैं बता देता हूँ। एमबीए होता है, ग्रेजुएशन के बाद एमबीए होता है, उसके बाद एचआर डिपार्टमेंट होता है कोई कंपनी में, उसको पूरा देख रेख उसी को करना होता है, टोटल हैंडल उसी को करना करते हैं, उसी को एचआर करते हैं। तो बहुत अच्छा है सर, इसी तरह जुनून सबको, जितने भी फीमेल है अपने अपने जब ये जिम्मेदारी ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा सर। मेरे तरफ से बहुत बहुत उनको शुक्रिया अपने तरफ से करना चाहता हूँ। आपको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप अपने टीम को में लीडर को तैयार कर रहे हैं। ये लीडर तैयार करने के आप में पावर तो आप ही में है सर, बाकी किसी में नहीं है। लीडर आप ही तैयार कर सकते हैं। थैंक यू। जय आर सी एम।